चैप्टर नंबर 11। 1857 का आंदोलन का प्रतिनिधित्व। समरणीय तथ्यों को देखेंगे पहले। पॉइंट 1 में भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफत। भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में। अगला पॉइंट, इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा देते हैं, जैसे बी.डी. सावरकर। अगला पॉइंट, इस आंदोलन में मुख्यतः देशी राजाओं जैसे झांसी की लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह आदि ने भाग लिया। अगला पॉइंट, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर सीधे भारतीय सत्ता ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन कर दिया गया था। अगला पॉइंट, कंपनी द्वारा भारत में प्रमुख अफसर गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश राजसत्ता के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कथन 1, ये तो पूछेगा नहीं, यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन 3, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? कौन था? तो वीर कुंवर सिंह था, वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन 4, 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? कौन कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 5, लखनऊ के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन 5 का आंसर बी होगा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन 6, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर ए होगा, पीर अली, पीर अली। क्वेश्चन 7, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बी, अशोक मेहता। क्वेश्चन 8, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन 9, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? आंसर होगा सी, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन 10, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जन्म? आंसर होगा आपका बी, काशी में, काशी में हुआ था। क्वेश्चन 11, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था, जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? उस राइफल का नाम था एनफील्ड, एनफील्ड नाम था। क्वेश्चन 12, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन 13,
अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल। क्वेश्चन 14, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी, झांसी की रानी। क्वेश्चन 15, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर होगा इसका सी, पामस्टर्न। पामस्टर्न। क्वेश्चन 17, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 17 का आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 18, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? 10 मई को। 10 मई को। अगला पॉइंट, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया? आंसर होगा सी, रंगून में भेजा गया। रंगून। क्वेश्चन 20, रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। दामोदर राव उस पुत्र का नाम था। क्वेश्चन 21, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह। क्वेश्चन 22, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बीवी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ? कत्लेआम कहाँ पर हुआ? बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ? कानपुर। कहाँ पर हुआ? कानपुर। अगला पॉइंट, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें सभी। छबीली को नाम से जाना जाता था, मनु को नाम से, मणिकर्णिका के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 25, द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो कार्टून था। कार्टून। क्वेश्चन 26, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? सावरकर। सावरकर। क्वेश्चन 27, 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन। क्वेश्चन 28, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? मेरठ में विद्रोह किया।
क्वेश्चन 29। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? कुशासन के कारण। कुशासन के कारण। क्वेश्चन 30। किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? अवध। आंसर होगा अवध। चैप्टर 12। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। पॉइंट। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कई शहरों का विकास हुआ। अगला पॉइंट। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि शहरों के साथ साथ बोकारो, इलाहाबाद, वर्धमान, ढाका आदि शहरों का विकास व्यापारिक एवं राजनीतिक कारण से हुआ। अगला पॉइंट। अंग्रेज लोग शहर के जिस क्षेत्र में रहते थे उसे सिविल लाइंस कहा जाता था। अगला पॉइंट। मुंबई व्यापारिक गतिविधियों का केंद्रीय शहर था। अगला पॉइंट। अंग्रेजों ने फैक्ट्री गोदाम के रूप में सूरत, भरूच आदि को शहर के रूप में विकसित किया। अगला पॉइंट। अंग्रेजों ने दिल्ली का इंडिया गेट, संसद भवन, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनल आदि भवनों का निर्माण किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन 1। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। 1911। क्वेश्चन 2। गेटवे ऑफ इंडिया की किस शैली का उदाहरण है? इंडो सारासेनिक शैली। इंडो सारासेनिक शैली। क्वेश्चन 3। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। क्वेश्चन 4। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1713 में की गई। अगला पॉइंट। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट। विक्टोरिया टर्मिनल से किस शैली की इमारत है? नव गाथिक शैली। नव गाथिक शैली। अगला पॉइंट। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 में। 1931 में। अगला पॉइंट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो बम्बई में। बम्बई। क्वेश्चन 9। विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 में। 1784। क्वेश्चन 10। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई। बम्बई कहते हैं।
क्वेश्चन 11, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे की शुरुआत हुई थी रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। क्वेश्चन 12, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया है? कलकत्ता में स्थापित किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 में। 1767 में। क्वेश्चन 14, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1869 में खोली गई थी। क्वेश्चन 15, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में। 1871। क्वेश्चन 16, व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से है। क्वेश्चन 17, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। 1905। क्वेश्चन 18, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? उरायूर। उरायूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 19, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो मुंबई से थाने तक चली थी पहला ट्रेन। क्वेश्चन 20, पुराना किला कहाँ है? पुराना किला कहाँ है? तो दिल्ली में है, दिल्ली में। क्वेश्चन 21, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 22, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? मद्रास में है, मद्रास। क्वेश्चन 23, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? 1881 में नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ। 1881।